हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं तो क्या करें और कैसे अपने आप को तैयार करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, यानी कि थ्रू वेजाइना। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि हर फैमिली में, हर कम्युनिटी में अलग अलग मिथ्स होते हैं। कोई कहता है ये खाना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं खाना चाहिए, और अगर डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो कुछ अपना ही बताते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या ना करें, बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपने इतना फूड खाना है कि आपको भूखे नहीं रहना। आप लेबर पेन क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो आपको उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे आपका मन करे, चाहे आपका मन ना करे, आपको कुछ ना कुछ खाते या पीते रहना चाहिए। आपको एनर्जी लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पास जब एनर्जी नहीं होती तो आप पेन नहीं ले पाते, जल्दी गिव अप कर देते हैं, और गिव अप करने के बाद आप सीधा सा कहते हैं कि ठीक है, आप मेरा सी सेक्शन कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहले अपने अंदर आप स्ट्रेंथ लीजिए। इसके साथ क्या खाना चाहिए? ठीक है, आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ खा लिया जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, अब भाई कॉन्स्टिपेशन होने के बाद तो डॉक्टर्स ने आपको कहना है कि आप लेबर पेन के लिए इस तरह से जोर लगाइए, इस तरह से जोर लगाइए। तो होगा क्या, आपको तो कॉन्स्टिपेशन है, तो आपके पेट में एक बहुत बड़ी जगह आपके स्टूल से ही फिक्स हो जाएगी, यानी कि कवर अप हो जाएगी। और एक्सपांशन के लिए यूट्रस को, सर्विक्स को और कॉन्ट्रैक्शन के लिए कम स्पेस मिलेगा, बेबी को मूव करने के लिए भी कम स्पेस मिलेगा। तो ऐसे में आपको अपना पेट बिल्कुल साफ रखना है। आपको ध्यान देना है कि जैसे ही 9th मंथ खत्म हुआ है या खत्म होने वाला है, 1 वीक पहले से ही आप ऐसा खाना खाइए कि आपको फाइबर रिच तो हो, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नो, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अलाउड। तो आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? फुल्ली राइप पपाया। आप पपाया लीजिए, ये पेट को एकदम स्मूथ रखेगा। लेकिन अगर आपको पपाया अच्छा नहीं लगता तो आपने जबरदस्ती भी नहीं खाना है। आप उसका सब्स्टिट्यूट देखिए कि आप सैलेड लीजिए, आप गर्म दूध पीजिए। दूध में हल्का सा आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, घी 1 चम्मच जितना डालिए, दूसरा केसर डालिए। तो आप देखेंगे घी और केसर से भी आपका इससे कुछ वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर रहेगा। आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगी। हो सके अगर आप दूध में घी नहीं पी सकते तो आप चपाती में थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी ले लीजिए, या आप सब्जी में, दाल में आप 1 स्पून जितना घी, देसी घी, और वो भी अच्छा वाला, अगर घर का बना हुआ है तो बात ही क्या। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जितने भी मार्केट में ब्रांड आते हैं घी के, ये शुद्ध घी लिखते हैं, प्योर घी लिखते हैं, गाय का घी लिख सकते हैं, लेकिन देसी घी नहीं लिख सकते जब तक कि ये वाकई देसी घी ना हो। तो जो आपको मार्केट में ब्रांड मिलते हैं वो कुछ परसेंट में देसी घी, बाकी दूसरा भगवान जाने वो क्या मिलाते हैं। इसी कारण से उनको ये अलाउड नहीं है कि वो अपने पैकेट के ऊपर लिख सके देसी घी, क्योंकि वो देसी घी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने घर का बना हुआ देसी घी थोड़ा सा ही लेना है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप रेडीमेड घी लेंगे तो आई कांट श्योर कि वो देसी घी है या क्या है। इसी तरीके से अगर आप केसर भी मिलाते हैं तो ये आपके दूध के फ्लेवर को भी अच्छा करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और साथ में कभी कभी
आप क्या कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। कैस्टर ऑयल अगर आप डायरेक्ट पी सकते हैं, हाफ स्पून 1 स्पून, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पी सकते, दूध में मिला के पी लीजिए, और भी नहीं पी सकते, पानी में पी लीजिए। यानी कि किसी न किसी फॉर्म में आपको कैस्टर ऑयल ले लेना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। इसका नॉर्मल डिलीवरी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करना है। कैसे कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, आप लुब्रिकेंट का काम करेगा, आपको एकदम से मोशन क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा ब्लैक करंट ले सकते हैं अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, और साथ में आप डेट्स ले सकते हैं। डेट्स, खजूर आप 1 2 3 जितने आप चाहें, एक साथ मत लीजिए 15-20, 1 2 या 3 आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। फिर इसी तरीके से चाहें तो आप इसको दूध में बॉईल कर लीजिए। आप थोड़ा सा छुआरा ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, कुछ भी आप दूध में बॉईल करके ले सकते हैं। इसके साथ आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में जब आप इनहेल करें, जैसे आपने इनहेल किया, फिर इसको आप होल्ड करें, इससे आपको पेन लेने में भी क्या होगा, काफी आराम होगा कि आप आसानी से पेन ले पाएंगे और आपको दर्द नहीं होगा। पेन मतलब आपके मेंटली पेन नहीं होने वाला, लेकिन जो मस्कुलर पेन है वो होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहेगा। तो आप जब ब्रीथ करें, आपने ब्रीथ किया और ब्रीथ करने के बाद अपने लिप्स को बंद रखें और होल्ड करके रखिए उस ब्रीथ को। जब आप रिलीज करें, जब आप एक्सेल करें, तो सोचिए कि सारा अपने नाक से एक्सेल नहीं करना, थोड़ा सा अपने प्रेशर पुश नीचे की तरफ लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप पेन लेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि मैं अपने छोटे छोटे जो हमारे गर्ल्स हैं जो पहली बार कंसीव करके डिलीवरी के लिए तैयार हो रही हैं, उन्हें इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। बेटा, थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द को बर्दाश्त करने के बाद आपको जो एंजॉय मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो अननेसेसरी हॉस्पिटल में जाके चीखने से, चिल्लाने से या तंग करने से डॉक्टर्स को, नर्सेस को कोई फायदा नहीं है। ये होना ही है, तो आपने क्या करना है, इसको एंजॉय करना है। और जब आप हॉस्पिटल जाएं तो कोशिश करें हैप्पी मूड में जाएं। अपने पार्टनर को साथ ले जा सकते हैं, अपने फ्रेंड को साथ ले जा सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं पेन लेने में। अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो आप मान के चलिए फर्स्ट पेन स्टार्ट होने के बाद लगभग 16 घंटे लगते हैं, और अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और अगर आपकी थर्ड डिलीवरी है तो 4-6 घंटे में ही आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने हॉस्पिटल जाने का प्लान रखिए, शेड्यूल रखिए, पार्टनर का टाइम लीजिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और खुश रहिए। हैप्पी प्रेगनेंसी, स्टे हेल्दी।